नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। PFP FNO सर्विस में हम जो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, नवंबर में हमने कैसा परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सारी सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। तो नवंबर बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। 17,700 से 18,200 तक गया। उसमें बीच में भी इंट्राडे में बहुत वॉलेटिलिटी थी और ओवरऑल बहुत वॉलेटिलिटी इस 500 पॉइंट के जोन में दिखाई पड़ी। उसके बाद 18,200 से 16,800 के लेवल्स नजर आए, तो क्लियरली मार्केट में भारी गिरावट नजर आई। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी पोजीशन ने कैसा परफॉर्म किया है उसके बारे में बात करते हैं। टोटल हमने 5 पोजीशन बनाई, जिसमें से 4 निफ्टी की थी और एक बैंक निफ्टी की। सबसे पहली पोजीशन हमने निफ्टी 3 नवंबर में बनाई। ये 2910 को हमने एंटर किया था और फर्स्ट 11 को यानी कि BTST पोजीशन समझ लीजिए, सिचुएशन हमारे फेवर में थी, तो अगले दिन यहां से हम एग्जिट कर गए। 1:2 रेशियो कैलेंडर है, यानी कि करंट वीक में 2 लॉट कॉल और पुट के हमने बेचे, तो उसे हेज करने के लिए नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में हमने सेम स्ट्राइक प्राइस पे 1 लॉट कॉल और पुट हमने खरीद लिया। तो इस पोजीशन के साथ हमने बैंक निफ्टी की पोजीशन भी साथ में ही बनाई थी। 2910 हमने एंटर किया, 1511 पर हमने इसे एग्जिट किया था। 1:2 रेशियो स्प्रेड था। इसका मतलब है कि सपोज 38,000 का कॉल हमने 2 लॉट बेचा है, तो उसे हेज करने के लिए 37,500 का एक कॉल हमने खरीद लिया। सेम उसी प्रकार से पुट साइड पे भी हमने किया, तो इसे कहा जाता है 1:2 रेशियो स्प्रेड। तो ये पोजीशन हमने बनाई एक साथ। तो जब ये 3 नवंबर वाली पोजीशन कंप्लीट हो गई, तो 18 नवंबर की एक्सपायरी में हमने ट्रेड किया। ये हमने एंटर किया 8/11 को, इसे एग्जिट किया 12/11 को। 1:2 रेशियो कैलेंडर स्प्रेड, जैसा ये 3 नवंबर वाला था, बस उसी प्रकार से सेम स्ट्रेटेजी हमने यहां पर लगाई थी। उसके बाद हमने निफ्टी नवंबर 2021 में ट्रेड किया। ये भी बस उसी प्रकार की स्ट्रेटेजी थी, 1:2 रेशियो कैलेंडर था। एंटर हमने किया 15/11 को और एग्जिट किया 18/11 को। ये जैसे ही हमने बैंक निफ्टी की पोजीशन क्लोज की, ये नई पोजीशन हमने बनाई और निफ्टी दिसंबर के एक्सपायरी में भी हमने ट्रेड करना शुरू किया। यहां पर 1:2 रेशियो कैलेंडर स्प्रेड था प्लस इनसाइड एड्स था कॉल साइड पे, तो ये मिक्स था। यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंटर हमने 2311 को किया और एग्जिट हमने 2911 को किया। तो अब यहाँ पर 3 लाख के कैपिटल पे हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 1455 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 722 का लॉस हुआ, 2338 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 1660 का लॉस हुआ, 6755 का लॉस हुआ। तो हमें 5344 रुपीज का लॉस हुआ है 3 लाख के कैपिटल पे। तो यहाँ पर जो भी पोजीशन हम बनाते हैं, ये अज्यूम करते हैं 3 लाख का कैपिटल है। जब हम 2 पोजीशन एक साथ बनाते हैं तो कैपिटल को डिवाइड करके बनाते हैं। तो 3 लाख पे कितना लॉस हुआ है, तकरीबन 1.78% का लॉस हुआ है। ये तो आपको चलो ये सॉफ्टवेयर पे नजर आता है, ऑप्स्ट्रा पे नजर आता है, लेकिन जब आप रियलिटी में ट्रेड करेंगे तब आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है, फिर आपका जो स्लिपेजेस होता है। तो इस प्रकार से आपको 2-2.5% का लॉस तो पकड़ कर रखिए। अपर साइड पे 2.5% का लॉस तो हुआ ही रहेगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार की मार्केट है, जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी देखने को मिली, इंडिया विक्स आपको 13 से 23 तक जाता हुआ नजर आया। इतना बड़ा जंप आपको देखने को मिला। जो रेगुलरली ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसको पता ही होगा, इंडिया विक्स जब इतनी तेजी से ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स वहां पर पोजीशन की थोड़ी हालत खराब हो जाती है। ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर हाई विक्स पे जब करते हैं, लो विक्स जाता है तो अच्छा होता है, लेकिन लो विक्स से हाई विक्स जाता है तो कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में, गिरती बाजार में, हमने यहाँ पर 2.5% का ड्रॉ डाउन किया है। कैपिटल कम हो गया तो उसे ड्रॉ डाउन कहते हैं। तो ओवरऑल एक एक्सेप्टेड सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन देखने को मिली, काफी ज्यादा वेल मैनेज यहाँ पर किया। लेकिन मैं आपको अपने अकाउंट पे दिखाऊंगा क्या ब्लंडर हुए हैं, जिसके कारण मुझे 2.5 की जगह सीधा 6.5% का लॉस हुआ है अपने कैपिटल पे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हिस्ट्री निकाल के रखी है। 2021-2022 में 2910 यानी कि 29 अक्टूबर से 29 नवंबर में जितने भी हमने ट्रेड किए हैं उसे एक बार एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं। अकाउंट आपके सामने है, प्रवीणा बिन प्रकाश। अगर आपने P फॉर पोर्टफोलियो @एक्सिस बैंक पर कभी भी पेमेंट किया है तो आपको यही नाम नजर आता है। मेरी माँ के नाम का ये अकाउंट है और उसी पर मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ और यही अकाउंट मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोजीशन देखेंगे निफ्टी 3 नवंबर वाली, जहां पर 3 लाख के कैपिटल पे 1455 का प्रॉफिट।
तो अब यहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। तो हमने यहाँ पर ट्रेड किया था निफ्टी 3 नवंबर, 3 नवंबर कहाँ है, यह रहा 3 नवंबर, और नेक्स्ट एक्सपायरी में हमने उसे हेज किया था तो 11 नवंबर हो गया। तो यहाँ पर हमने पोजीशन ये पहले भी बनाई हुई थी अक्टूबर में जो क्लोज की थी, इसलिए यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस भी एक बार सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 17,300, 17,400, 18,300, 18,400। इसे एक बार जरा क्रॉस चेक भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे 17,400, 300, 18,300, 400, इसी में हमने ट्रेड किया था। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नेट वैल्यू जो निकल कर आती है, इनका जो सम निकल कर आता है 5192 माइनस में नजर आता है, यानी कि हमारा ये प्रॉफिट हो गया। 5192 का प्रॉफिट हुआ है इस पोजीशन में। नेक्स्ट पोजीशन जो हमारी बनी हुई थी वो थी बैंक निफ्टी में बनी हुई थी, तो सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की पोजीशन किस प्रकार से काम कर रही थी, कितना प्रॉफिट वहां पर हुआ है, और जो पहला ब्लंडर हुआ एक्चुअली वहीं पर मेरा ब्लंडर हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि भाई आपको ये ब्लंडर नहीं करना है। मैन्युअली ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार हो जाता है, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो 25 नवंबर की जो यहाँ पर पोजीशन थी बैंक निफ्टी में, वहां पर हमें प्रॉफिट हुआ 11,050 रुपए का, 11,050 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ब्लंडर क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। एंजल ब्रोकिंग में आपका जो रिफ्रेश का बटन रहता है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ के बाजू में रहता है, तो वहां पर स्क्रीन पर मुझे 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, ऑटो स्क्वायर ऑफ दगा है, तो सीधा ये 11,000 क्या होगा, इसे कहते हैं स्लिपेज। जब भी आप मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड करते हैं तो उसमें मार्केट ऑर्डर में आपने सपोज 800 पे कुछ लिया है और मार्केट ऑर्डर पे वो 802 पे या फिर 790 पे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मार्केट ऑर्डर पे कई बार फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो इसमें जो आपका प्रॉफिट चला जाता है या फिर लॉस बढ़ जाता है, इसे कहा जाता है स्लिपेज। तो यहाँ पर मुझे 4-4,500 का स्लिपेज देखने को मिला। मैन्युअली ट्रेडिंग करते हैं, कई बार ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। बाकी कई बार थोड़ा तो हो ही जाता है, उसमें 100% तो उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभी निफ्टी 18 नवंबर की पोजीशन और निफ्टी नवंबर की पोजीशन साथ में हम लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्राइक प्राइसेस बहुत ज्यादा ओवरलैप किए हैं। तो यहाँ पर एक्सेल में उसे ढूंढने जाएंगे इंडिविजुअल पोजीशन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं निफ्टी में 18 नवंबर में और 25 नवंबर में, और साथ ही साथ 2 दिसंबर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हेज करने के लिए नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी हमने देखा था। तो यहाँ पर आप देखिए मुझे कितना लॉस हुआ है, मुझे लॉस हुआ है 28,785 रुपीज़ का। तो इसे एक बार कैलकुलेटर में डाल देते हैं, 28,785 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब तक मैं 12,543 के लॉस में हूँ। यहाँ पर कुछ खास ब्लंडर नहीं हुआ, ये स्लिपेजेस की वजह से इतना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तो समझते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है वहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मुझसे, जिसके कारण मेरा जो लॉस है 2.5 की जगह 6.5 पहुंच गया। ये निफ्टी दिसंबर 2021 की पोजीशन हमने जनवरी में हेज भी किया था, उसे भी एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दिसंबर हो गया और जनवरी, और ये तो बैंक निफ्टी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर दिसंबर में जाना है और जनवरी को भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पोजीशंस हमने बनाई है उसमें मुझे लॉस हुआ है 69,739 रुपीज़ का, जो कि स्लिपेजेस की वजह से हुआ है। इसका मैं ब्लेंडर आपको समझाता हूँ, पहले एक बार यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। 69,739 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ, 82,000 का लॉस मुझे टोटल इस मंथ में देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको ब्लेंडर समझाता हूँ कि जब ये 16,800 तक मार्केट आई थी उस टाइम पे यहाँ पर भी सेम ब्लेंडर हुआ, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन में ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ। ये जो मैंने एक 16,300 का पुट ऑप्शन जो सेल किया था वहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया, जिसके कारण मुझे वो जो प्राइस देना पड़ा कुछ 197 पर स्क्वायर ऑफ हुआ। उसके बाद सीधा प्राइस मेरा 140 पर आ गया था। तो ये जो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया वो एक ही ऑप्शन में, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर पुट ऑप्शन में स्क्वायर ऑफ हो गया, इसलिए यहां पर मुझे बड़ा लॉस देखने को मिला। वरना मेरा जो ड्रॉडाउन होता वो 2.5 के आसपास होता। लेकिन समझ सकते हैं यहाँ पर ये होता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, कई बार मेरा स्लिपेजेस की वजह से प्रॉफिट बढ़ भी गया है तो कई बार लॉस भी हो जाता है। तो 82,000 का लॉस मुझे यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन क्या कैपिटल था, कितना परसेंटेज है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो
तो यहाँ पर मैं आपको कैपिटल दिखाता हूँ, फंड्स में जाते हैं, फंड्स में फिलहाल आपको टोटल मार्जिन 17,80,000 के आसपास नजर आता है, लेकिन ये यहाँ पर ये हमें कैपिटल मेरा 16 लाख का है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, अभी मैंने जो पोजीशन बनाकर रखी है, जो ऑप्शंस मैंने सेल किए हैं, उस पे जो प्रीमियम कलेक्ट किया है वो तकरीबन 2 लाख का प्रीमियम है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको टोटल मार्जिन 18 लाख के आसपास नजर आता है। बाकी मेरा जो कैपिटल है 16 लाख का है, जिसमें से ये 80,000 अभी कम हुए हैं। तो वहां पर देख लेते हैं 80,000 कितने पे कम हुए हैं, 16 लाख पे कम हुए हैं। तो इसे एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 16 लाख पे परसेंटेज वाइज मुझे कितना लॉस देखने को मिला है, 5.14% का। तो यहाँ पर अगर आप चार्जेस और स्लिपेजेस पकड़ेंगे तो 6% के आसपास का लॉस मुझे दिखाई पड़ता है। तो 6-6.5% का लॉस मुझे इस महीने नवंबर के महीने में एफएनओ से देखने को मिला, और बाकी यहाँ पर जो इक्विटी पोजीशन होती है वहां पर भी ऑफकोर्स देखने को मिला। तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोटा लॉस हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कुछ बड़ा ही लॉस हो गया है, ज्यादा लॉस हो गया है। तो यहाँ पर सिचुएशन समझने वाली ये है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। आपको अगर विश्वास है कि भाई मेरी गलती नहीं है, ट्रेडिंग में ये सब होता रहता है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप पे प्रेशर डालते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है, तो ऑफ कोर्स ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई है। यहाँ पर मुझे कोई नींद का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, आराम से मैं सो सकता था, क्योंकि पहले भी ये सिचुएशन देखी हुई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार मुझसे ये मैनुअल ट्रेडिंग में ब्लंडर हो गया है, ऐसा कुछ ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया, मार्केट ऑर्डर पे बहुत ज्यादा स्लिपेजेस देना पड़ा, ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ है। तो ज्यादा टेंशन वाली सिचुएशन मुझे पर्सनली यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, और जो मार्केट सिचुएशन नहीं है उस प्रकार से मैंने पोजीशन को अच्छी तरीके से मैनेज किया। अगर ये ब्लंडर ना होता तो मेरा लॉस इससे कहीं ज्यादा कम होता, आधा होता, आधे से भी कम होता। तो ये सिचुएशन मेरे लिए पर्सनली यहाँ पर साइकोलॉजिकली कोई ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्बिंग दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन यही सीखने वाली बात है, लॉस तो होते रहते हैं। जब प्रॉफिट हुआ था तब अच्छा लग रहा था, तो लॉस हुआ तब बुरा नहीं लगना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर पार्ट ऑफ द गेम है, खुश रहना सीखना चाहिए। नेक्स्ट मंथ के लिए यानी कि करंट मंथ के लिए ऑलरेडी हमने पोजीशन बना दी है। एक बार थोड़ा सा शांत हो जाता है मूवमेंट, मार्केट को देखते हुए ध्यान से हमें मूवमेंट पोजीशन बनानी चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज जो है कि मार्केट का ट्रेंड जब ऊपर जा रहा होता है या फिर नीचे भी आ रहा होता है, अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है तो उसी को लेकर मैं एग्जांपल देता हूँ। मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूअसली पिछले 1-2 साल से ऊपर जा रहा है, तो आपको व्यू हमेशा बुलिश रहकर चलना चाहिए कि नीचे आएगा तो वापस बाउंस बैक करेगा। तो आप बार बार यहाँ पर आपका व्यू जीतता जाएगा, बार बार जीतेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा है। जितनी बार भी हमने व्यू रखा था कि मार्केट यहां से वापस ऊपर जाएगा, उतनी बार हम जीत जाते हैं। एक बार ऐसा आता है कि यहां पर अपना व्यू खत्म हो गया, व्यू अपना खल्लास हो गया, रॉन्ग हो गया, वापस आपको गिरावट देखने को मिली, तो उस टाइम पे आपको अपनी पोजीशंस पे लॉस होता है। बाद में जब एक बार आपको पता चल गया कि अभी मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, अभी ये बुलिश नहीं है, अभी ये साइडवेज और बियरिश हो गया है, तो आपकी पोजीशन भी उसी प्रकार से बनती है। और आप जब तक बियरिश व्यू कंटिन्यू रखते हैं तब तक आपको पैसा बनते रहता है। उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तब आपको लगता है यहां से फिर से बियरिश होगा, लेकिन तब वो ट्रेंड रिवर्स कर रहा होता है, तब फिर से एक बार लॉस होता है। तो जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तब एक बार आपको वो लॉस देखना ही पड़ता है। अगर आप कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप एक्टिव ट्रेडर हैं, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो शुरुआत से देखिए, आपको यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेसन्स काफी ज्यादा मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, अगर दिमाग शांत नहीं है तो आगे कभी प्रॉफिट नहीं होगा, आगे कंटिन्यूअसली लॉस होगा, फ्रस्ट्रेट होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर ये लॉसेस शेयर करने में कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मैं जानता हूं भाई ये होता रहता है, इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। जब प्रॉफिट होता है तो वो भी अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है वो भी पार्ट ऑफ द गेम है। इसे एम्ब्रेस करना सीखना पड़ेगा, वरना पैसे से कोई मतलब नहीं है, लाइफ जीना भी खराब हो जाएगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।